नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। अभी हम कहां पहुंच चुके हैं? तो अभी हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 54, 54वां नंबर पे पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस कर लीजिए। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेटवर्क वर्किंग, मतलब नेटवर्क और इंटरनेट वाला जो है उसका, साथ में डेटा सिक्योरिटी। यानी आपका नेटवर्क के संबंध में जो डेटा को लेकर प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी को, वो और नेटवर्क और इंटरनेट दोनों के लिए, ये नेटवर्क में भी है इंटरनेट में भी, दोनों जगह टॉपिक में आपको सिलेबस पहले इसका बता चुका हूं कि ये टॉपिक कहां से हमने बनाया है, दोनों को मिक्स करके, इसलिए नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी इसका नाम दिया गया। ये जो टॉपिक है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा? ये होगा हमारी एसएससी, बैंकिंग और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाले में, साथ ही आरआरबी मतलब रेलवे में और एमपीएससी में भी ये यूजफुल होगा। चलिए तो करते हैं हम अपना टॉपिक, चलते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए आगे हमारा टॉपिक। और ये मैंने आपको अभी बता दिया कि 9वें नंबर की क्लास है। साथ ही मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। धीरे धीरे हम इसके अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये जितने भी नेटवर्क सिक्योरिटी संबंधित जितने भी थ्रेड या उपाय हैं वो सारे कंप्लीट किए जाएं, और जैसे ये कंप्लीट होते हैं इसके बाद अगली क्लास में हम छोटा या जो भी जितनी बड़ी जाएगी वो भी, उसमें सारे क्वेश्चन जितने पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित जितने पूछे गए हैं वो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिए। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत कम लोग कराते हैं ना यूट्यूब पे, तो हम करवाएंगे, विस्तार से समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से, और शायद अभी तक आपने इतना अच्छे से कहीं कभी पढ़ा ना हो। चलिए, और अच्छी बात पढ़ा हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर सिस्टम मतलब ये नहीं कि मैथ्स से वाला नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम आगे इसके बाद वाली भी एक क्लास के और बाद, वो रहेगा हमारा कंप्यूटर वाला। ठीक है, चलिए आते हैं। अभी तो आज हम बात करते हैं नेटवर्क और डेटा सुरक्षा की। इसमें आगा हमारा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटी का मतलब क्या होता है? अरे आप एंटीवायरस की बात कर रहे हो, एंटीवायरस क्या होता है सर? ये तो बता ही नहीं रहे आप, तो क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। अरे मेरे भाई, आपका कोई वायरस आ गया आपका सिस्टम के अंदर, तो उससे बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? एंटी मतलब उससे बचने के लिए, जो है उसका अपोजिट। यानी कि आपको ये दिखा दे रहा होगा वायरस, तो इससे बचाने के लिए आपको एंटीवायरस चाहिएगा, और जो है मेलवेयर है इससे बचने के लिए आपको एंटी मेलवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये बात है। ये कीड़ा है तो वो इस कीड़े को मार करने के लिए इसका से बड़ा इसका जैसा कोई दूसरा ना पड़ा प्रजाति और इसको मार सके, मतलब कीड़ा के लिए कीड़ा लाने, इसको मारने वाला कीड़ा। ठीक है, देखते हैं। ये आपको हिंदी में लिखा दिख रहा है ना, ये रहा इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, बायलिंगुअल लेके आया हूं पूरी तरह से, आप देख सकते हो पूरी मेहनत करके ला रहा हूँ। जैसा अभी आपने एक दो ने बोला है, शिवम करके सब कुछ है नाम उनका, उन्होंने बोला है कमेंट में लगातार 2-3 दिन तक, तो हमने उनकी बात को सुना है, ऐसा नहीं। उन्होंने एक बार बोला था तब से हम काम करना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन अब वो क्लास तो देखिए कंटेंट पहले टाइप हो चुका था, सब कुछ रेडी हो गया था, तो वो तो चल रहा था कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद जो टाइपिंग हुआ तो उसको मैंने बायलिंगुअल करना स्टार्ट कर दिया। चलिए पहले देखते हैं हम हिंदी का, फिर इंग्लिश में जाएंगे। जिसने पढ़ना है वो वीडियो को पीछे लेकर थोड़ा पढ़ लेना, इंग्लिश में दिखा दिया पहले। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं? अरे मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोग आपका सिस्टम में कोई वायरस वगैरह है तो उससे बचने के लिए क्या करते हो? कोई सिक्योरिटी रहती है ना, तो ये जो एंटीवायरस होता है इसके अंदर, इसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चलने लगता है। एंटीवायरस से थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आपके इसमें किसी भी प्रकार की कोई वायरस या किसी प्रकार की कोई जो आपके डेटा को एक्सेस करके आपके साथ गलत मकसद से तैयार की गई वेबसाइट आ रही है, कोई साइट आ रही है, तो उसको ये आने ही नहीं देगा, उससे आपको बचाएगा, उसको खुलने भी ये नहीं देगा। इसलिए एंटीवायरस का कार्य, इसे ही एंटीवायरस कहते हैं, और इसकी वजह से आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है चलने में। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई लिंक सर्च कर रहे हो, कहीं भी गए हो, उस लिंक को क्या करेगा, सर्च करेगा, देखेगा ये जो लिंक आई है क्या ये वायरस तो नहीं है इसके अंदर, कोई गलत मकसद से तो नहीं डाली जा रही है मेरे यूजर के इसमें, जो मुझे यूज कर रहा है मालिक, इसके सिस्टम के अंदर ये गलत मकसद से तो नहीं आ रही है, उससे बचाने के लिए इसको चेक किया जाता है पहले, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटो प्रोटेक्ट, मतलब आपको प्रोटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली,
मतलब वो जो करेगा आपके सिस्टम में ढाल रखा आपने, जो भी आपने दिया प्राइस देके परचेस करके रख रखा। अब आपके सिस्टम में अगर कोई भी मेलवेयर जैसी कोई समस्या आती है, कोई वायरस आता है, मेलवेयर आता है, तो उससे सुरक्षा ये, ऐसा नहीं कि आपको बार बार इसको चेक करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, नहीं। जैसे ही इसमें आप किसी लिंक पे जाओगे ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आपने अपना सिस्टम चालू किया और ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप कहीं भी सर्च करोगे ये पहले सर्च कर लेगा उस चीज को, क्या ये जो सर्च की जा रही है ये चीज हमारे लिए है या नहीं। अगर गलत है, इसके अंदर कोई वायरस है, तो वो आपको एरर दे देगा, खुलने नहीं देगा आपके सिस्टम के अंदर, आपको अलर्ट देगा इसके अंदर वायरस है, फिर भी आपको जाना चाहिए। पहली बार तो खुलने देगा, फिर आप रिटर्न प्रयास करोगे तो वो क्या होगा, एरर देगा, अलर्ट देगा आपको। अलर्ट देने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरो तो जाओ, क्या दिक्कत। लेकिन वो उसकी वजह से आपको वायरस नहीं आना चाहिए, इससे सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी कर देता है। कोई आ रहा है तो उसको नष्ट कर देता है। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको भी आराम से समझ सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी है, जैसे मैंने आपको ये बोला है कि क्या कर रहा है, आपको ऑटो प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला प्रोग्राम है। यही बात इसमें महत्वपूर्ण है कि एंटीवायरस का किस लिए, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। किसी भी तरह का वायरस या मेलवेयर आता है तो उससे बचाने का कार्य करता है आपके सिस्टम को। ये बात यहाँ लिखी हुई है। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या रहा है, यह किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल, मतलब कोई भी वायरस है, किसी भी तरह का वायरस आया है, वो अगर आता है तो उसमें वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित करता है, मतलब आपको अलर्ट करता है। आपको अलर्ट जो मैसेज आता है कब आता है, अगर कोई वायरस सच्ची मतलब आपके इसमें एक्टिव हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए आपको तुरंत ही आपके डिस्प्ले पे आपको मैसेज शो हो जाएगा, अलर्ट, रेड कलर में अलर्ट मैसेज दिखाएगा। कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए। मतलब ये बात ये है, ये जो होता है एंटीवायरस, ये आपके सिस्टम को समय समय पर, अलग अलग समय पर ये क्या करता है, उसको पर्टिकुलरली क्या करता है, स्कैन करता है। आप अलग अलग समय पर स्कैन करके वो आपके सामने मतलब डिस्प्ले शो करता है। उसके पहले मतलब उससे बचा, आपका सिस्टम को सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा वो, अगर ये नहीं करेगा तो वो स्कैन करने का कार्य करता है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा है। नोटिफाइड करता है आपको इमीडिएटली मतलब जब तत्काल आपको नोटिफाई करेगा, जैसे ही आपने आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ रहा है तुरंत आपको अपडेशन दे देगा। वायरस आ रहा है तो रोक ले, आप रुक जाओ, वो इसलिए आपको तुरंत आपको सूचना देगा, अलर्ट देगा, ठीक है। और बिकम्स एक्टिव हो जाएगा, ये तुरंत एक्टिव रहेगा। देन इसके बाद सिस्टम स्कैन, इसके बाद ये फ्री, मतलब आपको ये क्या कर रहा है, इससे बचाने के लिए मेमोरी की जांच करते रहता है, ठीक है, बचाना चाहिए। आगे है, चूंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः कंप्यूटर काम करने की गति, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बात अब मैंने समझा आपको, क्यों समझे, जो आपको समझे वो बात नहीं लिखी, आपको फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार और समझ लीजिए ये बात कि आपका सिस्टम जो है, आप कोई भी प्रोग्राम खोल रहे हो, कुछ भी सर्च करो, कुछ भी फाइल कर रहे हो, उसको पहले सर्च करेगा, देखेगा कोई वायरस तो नहीं, इसलिए उसको खोलने में समय लगेगा। और कोई कार्य करोगे तो वो स्पीड से नहीं करेगा, थोड़ा स्लो होगा, क्यों, क्योंकि उसको पहले वो क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको जांच रहा है। चेक करने के बाद क्या कर रहा है, चेक करने के बाद उसको ओपन होने दे रहा है, इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कुछ प्रचलित का मतलब यहाँ जो आप फेमस है, आप यूज करते हो जनरली, उनका नाम लिखा कुछ का, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन मैंने इंग्लिश में नहीं लिखी है, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें प्रचलित मैंने बोल दिया, जनरली हम यूज करते वो वाले। और एंटीवायरस को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये देवनागरी में लिखा है, लेकिन है भाई एंटी वायरस और सॉफ्टवेयर, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब ये तो इंग्लिश में लिखे हुए सर, तो हिंदी वाले बोल रहे हैं सर इसको हिंदी में लाए नहीं। मेरे भाई, इनका नाम अगर मैं हिंदी में बुलाता हूँ देवनागरी में लिख देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए ना है, कोई बात नहीं। आपको इसमें मेन क्या है, एक दो का नाम याद रखना है, मेन में जिसको बताऊंगा, जैसे आपको ये अवस्था है, ये याद रख लीजिएगा। एक बार इनको रीड रखेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नोट वन, इसके बाद बिट डिफरेंट, एसीएफ, आप इसमें मेन जो रखना आपको, ये वाला ज्यादा याद रखना, ए अवस्था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको गोला कर रहा हूँ। ये इन सब में एक बार रीड कर लीजिए आप, इसके साथ ही एक बार नजर घुमा लिया। लेकिन ये जो एंटी अवस्था है, ये आपकी एग्जाम का सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। फिर मैंने नॉर्थन वाला डाल दिया, बिट डिफरेंट डाल दिया, एमसी डाल दिया, इसके बाद में केस
केस फ्रीज की डाल दिया SAVG। ये जो AVG है ना, ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि ये इतना नहीं पूछा है या ज्यादा पूछा है, लेकिन SAVG भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। सिमेटिक जो है, इसको भी साइमेटिक, जो भी जिस तरह से आप उच्चारण करने लगते हैं, दोनों तरह से साइमेटिक भी बोला जाता है और सिमेटिक भी बोला जाता है इसमें ना, ये दिमाग में रखिएगा आप, है ना। ये आप मेन इसमें जो रखना अवस्था वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त, एंटीवायरस में जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक पूछा गया उनमें से कुछ का, और मैंने यहाँ पर फोटो डाल दिया फिर से इनका, फोटो में भी आप देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है ये ई सेट है ना। इसके बाद ये अवस्था मैंने जैसे बताया आपको, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है अधिकतर। इसके साथ ये कहाँ चला गया यार, ये ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है आज, हाँ ठीक है। इसके बाद में ये एवीजी है। इसके साथ ये, इसके बाद कौन सा याद रखना, ये याद रखना नॉर्थन। देन इसके बाद में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, थ्रेड, ये वाला भी थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, नया नाम दिख रहा है ट्रेलेक्स, ये भी ठीक है। स्पॉन्स, इनको एक बार पहले नजर में घुमा लिया बहुत है, लेकिन मेन जो मैंने गोला की वो आपको याद होना चाहिए। ये गोला इसको कर दो ना, इसको गोला नहीं किया, ये 4-5 आपको याद हो जाएंगे, बहुत है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए एंटीवायरस एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, और एक आएगा उसमें देगा कौन सा एंटीवायरस नहीं है या कौन सा एंटीवायरस है। अधिकतर आपको ये ऑप्शन में दिखेगा वहां एंटीवायरस में अवस्था, इसलिए ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आते हैं इंटरनेट सुरक्षा, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी सुरक्षा, इसको समझ लेते हैं। इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डेटा या सॉफ्टवेयर की को अनधिकृत, अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ही इनका उपयोग सुनिश्चित करना। सामान्य सी भाषा में बताऊं तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है ये कि आप जो आपका इंटरनेट है, आप जो भी आपका इंटरनेट पर डेटा वगैरह सर्च कर रहे हो, आपका जो भी डेटा रखा है, उस डेटा को वो लोग जो अनऑथराइज्ड हैं, मतलब गलत मकसद से आपका डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उनसे दूर रखना, उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जो सही मकसद से यूज कर रहा है, जैसे क्लास है, आप पढ़ने के लिए ये कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये क्लास रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालते हो इसी तो आपको कॉपीराइट लग जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का मामला लगता है कि इसमें मेरा कॉपीराइट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरा तरीका है, तो ये प्रेजेंट करने का तरीका है। इसलिए अब ये जो बात है, यही बात बोल रहा है कि आपका अगर कोई डेटा है, अगर आपकी कोई डेटा है, उनको, हालांकि कॉपीराइट मैंने इसमें बहुत अलग है, लेकिन मैं एक सामान्य से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे समझ लीजिएगा ये सिक्योरिटी और ये होती है नहीं, ये नहीं होती। आपका जो ये जो हमारी क्लास है, ये मान लो अभी हम यूट्यूब फ्री दे रहे हैं, सबको दिखा दे रहे हैं, लेकिन वही अगर हम पेड कोर्स देते हैं और ये कहाँ हमारी वेबसाइट पर डाली जाती है या हमारे ऐप पे डाल देते हैं, जो ये वहां क्लास डालते हैं, इन क्लासेस का वहां जो क्लास डाली है, इनका क्या होता है, ये जो अनऑथोराइज्ड, मतलब अगर इस कोर्स को परचेस करके रखा कोई, तो उसको क्या होगा, वो विश्वसनीय, मतलब अथोराइज्ड हो गया, उसको परमिशन दे दी हमने, तब जाके वो कोर्स देख पा रहा। लेकिन अगर वो बिना पेमेंट किए, बिना परचेस किए, बाय किए भी अगर आपके मतलब हमारे उस कोर्स को देख पा रहा है, उस ऐप को चला पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें पहले किसी प्रोग्राम के थ्रू उसको हैक कर रहे है ना, और वो अनधिकृत रूप से उसके पास पहुंच जाएगा। तो उनसे दूर रखने के लिए इंटरनेट सुरक्षा का उपयोग किया जाता है, वो ना पहुंचे, उससे बचा जाए। देखा होगा आपने बहुत सारे पेड कोर्स जो है बाहर आ जाते हैं, तो वो इस तरीके से आ जाते हैं, इनको चुरा करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला, इंटरनेट सुरक्षा के मुख्यतः 3 आधार हैं, 3 मतलब क्या, 3 बेस्ड इंटरनेट, मेनली 3 है इसमें जो बेस्ड है सिक्योरिटी। कौन कौन सी है? एक तो आपका उपयोगकर्ता की प्रमाणिकता की जांच करता है, और ऑथेंटिकेशन करता है, मतलब आपके चेक करता है वो कि जो आपको प्रमाणिक, मतलब जो आपको अथॉरिटी दी गई है, ये सही है या गलत है। मतलब मान लीजिए मैंने जैसे पेड कोर्स का नाम लिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा का सिस्टम में चेक का कर रखा कि ये आईडी पासवर्ड दिया है, आपको ये चेक करना है कि जो आईडी पासवर्ड है ये आपके लायक है या नहीं, मतलब इस बंदे ने परचेस किया या नहीं किया। अगर किया है तो वही कोर्स दिखाए। मान आपने कंप्यूटर की सिर्फ बेस ली, तो अगर वो बेस ली सिर्फ कंप्यूटर की, तो आपको वही दिखाएगा, अदर कोर्स नहीं दिखाएगा। अदर में आपका लॉग रहेगा, वही बात बोल रहा है, उस तरह से हम जांच करेंगे, चेक करेंगे उसको, उसके बाद आपके सिस्टम में वो आपका जो ऐप हमारा, उसमें आपको बस वही क्लासेस दिखाई देगी। वैसे ही इंटरनेट में रहता है सिक्योरिटी। क्या? उपयोगकर्ता के प्रमाणिकता की जांच लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गुप्त कोड आदि के सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन द्वारा की जाती है।
अब देखिए यहाँ पर या इंग्लिश में भी लिखा, देख लीजिए ये लिखा पूरा इंग्लिश में ना, ये चेक किया जाता है, इसमें पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, आईडी पासवर्ड सब। ये मैंने अभी हमारी जो एकेडमी के बारे में बताया, आपको कोर्स के बारे में बताया, उसको अगर आप इसे कनेक्ट करके देखोगे तो कहीं ना कहीं ये उससे फिट होता है। अगला कौन सा है पॉइंट, अगला है आपके सामने एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब अगर आप बाहरी व्यक्ति हैं, आपने कोर्स परचेस नहीं किया है, तो आपको एक्सेस तो दे दिया, आपने लॉगिन कर ली, लेकिन आपको पेड कोर्स में एक्सेस नहीं मिलेगा। वही बात बोल रहा है, उसको चेक करेगा। तो कह रहा कुछ विशेष डेटा वही ना, अगर हम फ्री में क्लास दे रहे तो आप देख पा रहे हो, यही पेड कोर्स है तो कहां से देख पाओगे, फिर ये क्लासेस वहां पे देख सकते हो ना, वहां पे फ्री में तो देख पा रहे हो, अगर पेड होगा तो कहां देख पाते हो, तो विशेष हो रही ना, वो स्पेशल हो रही है, तो स्पेशल कार्य है, स्पेशल है। डेटा यह सूचना की उपलब्धता, वहां जो उपस्थित है अवेलेबल, उनकी बात अवेलेबिलिटी, कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। जैसा मैंने अभी आपको क्लास का एग्जांपल दिया, फिर से एक बार ऊपर समझ लीजिए। मैंने आपका पेड कोर्स किया, मान लो हमारा कंप्यूटर की बैच है, आप में से मान लो शिवम जी जो है कमेंट करते हैं, ये इनके एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कोर्स को परचेस किया, अब इन्होंने पेड कोर्स ले लिया हमारे इसमें से। अब लेने के बाद में इन्होंने केवल कंप्यूटर का लिया, ठीक है, सपोज कीजिए अब कंप्यूटर का इन्होंने कोर्स लिया, तो ये केवल उसके लिए एक्सेस हो रहे हैं, वही होगा, ये स्पेशल हो गए। अगर इन्होंने और दूसरा नहीं लिया, पूरा बेच जो नहीं, कॉम्बो बेच नहीं लिया, केवल इसका लिया, तो ये जो ले रहे हो आप, ये कोर्स परचेस कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, उनको वो तो क्लासेस मिल रही है स्पेशली, इसका वो हम चेक करेंगे इन्होंने जो आईडी लॉगिन की है इसी आईडी से परचेस किया है या किसी और आईडी से, क्यों शिवम शिवम नाम के आ सकते हैं, के हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें वो मतलब आईडी जो ये रहेगी क्या आपकी, वो चेक हुए बिना क्लास से बाहर कर देगी। अगर आपको दूसरी आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको क्लास थोड़ी दिखा देगी, भाई माई कोर्स में थोड़ी देखा जाएगा, उसमें वो नहीं रहेगा अवेलेबल, आपने कोई परचेस नहीं किया वो। अंगुलियों के निशान, आपका फिंगर जो होता है ना, बहुत सारे आपका आधार कार्ड जो है उसका डेटा भी अगर आप निकालते हो कहीं तो फिंगरप्रिंट से निकाल सकते हो ना डिटेल, वही बात है। आवाज की पहचान, आप हाँ चलिए आधार कार्ड को छोड़ दिए, उंगलियों में आपका मोबाइल में देख लीजिए, आपका मोबाइल का फिंगरप्रिंट आप किससे करते हो, अगर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है उसका लॉक, तो आपको जैसे उंगली अंगूठा जो भी आपको फिंगर दे रखा आपने उसमें वो लगाओगे और आपका लॉक खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, वो बात की जा रही। आवाज की पहचान, बहुत सारा क्या होते हैं आपके आवाज वॉइस के ऊपर आप क्या देते हो, अपना लॉक देते हो, तो आप सिर्फ बोलते हो और आपकी आवाज को स्कैन करके वो क्या करेगा, आपका सिस्टम मतलब अनलॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के माध्यम से नहीं करेगा तो वो आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जैसे आईडी पासवर्ड रहता है आपको, तो वो आईडी पासवर्ड तो हो रहा है ना आपका, आप अगर बिना आईडी पासवर्ड के हमारी क्लास कैसे देख पाओगे, तो अगर पेड कोर्स रहते नहीं देख पाते वही। आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो, यूट्यूब पे भी आने से पहले आपको यूट्यूब कब चल रहा है आपके मोबाइल में, जब आप उसमें आईडी पासवर्ड बना रहे हो, तभी तो आपके इसमें चल पा रहा है, वही बात की जा रही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा पूरी बात, बहुत अच्छे से प्यार समझा रहा हूँ। फिर भी आपको क्या लगता है तो रिपीट देख लीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर इसमें थोड़ा हमें कम समझ में आया, थोड़ा हमें द्वंद लग रहा है, आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, सर ये टॉपिक कम समझ में आया, इसको आप रिपीट छोटा वीडियो कुछ बना के इस तरह से लिख देना। मैं उस टॉपिक का आप अगर लिख के दोगे, मैं कमेंट चेक करता हूँ डेली, तो उन कमेंट का रिप्लाई माने वीडियो बना के छोटा दे दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, उसके मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप एक बार क्वेरी बताइए किस तरह की आप समस्या है, इसको समाधान दीजिए, मैं दे दूंगा आपको। क्रिप्टोग्राफी क्या है, सूचना या डेटा को इंटरनेट पर, कोई सूचना है या कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है या कोई डेटा है, उसको इंटरनेट पर भेजने से पहले गुप्त कोड में परिवर्तित करना है, समझे। अरे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा ना, अब करेंसी मतलब सिक्का आ रहा है ना, अब देखिए आप करेंसी मतलब मुद्रा की बात चल रही है ना, क्रिप्टो क्या हो रहा है, वो कोई आपको रुपये थोड़ी दिखा दे रहा, आपको किसी तरह कोई मुद्रा दिखा दे रहा, लेकिन वो एक कोड में होती है, आप उसको लेके चल रहे हो। ये वही बात बोल रहा है कि क्रिप्टोग्राफी मतलब इससे तो वो बनी है, तो जो क्रिप्टोग्राफी है ये क्या हो रही है, ये आपको कोडेड फॉर्म में होती है, कोड के फॉर्म में होती है, ये कोड फॉर्म में आपको कोई सूचना है उसको भेजने से पहले, जिसे मैं बोल रहा हूँ है ना, अगर ये मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैंने यहाँ कुछ बोला और ये जो आवाज है मैं आप तक पहुंचाने के लिए इसमें प्रोग्राम सेट कर दिया कि कोड फॉर्म में जाएगी, ये कोड में रन करते हुए आपके पास पहुंचेगी, देन आप उस कोड का मतलब समझ गए तो आपको दिखा दिया कि कोड का मतलब ये होता है, समझे समझे। कोड से मतलब क्या हो रहा है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मान लो सूचना, ये जो सूचना लिखी हुई है देखिए इसी लिखता नहीं हूँ, यहाँ लिखिए सूचना को ले लीजिए,
इस सूचना के लिए मैं कोई कोड बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? कुछ भी कोड बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने बना लिया 1 2 3 4, ये कोड बना लिया। अब मैंने जैसे 1234 लिखा, आपके पास 1234 आया, लेकिन आपको पता है कि 1234 का मतलब क्या है? सूचना है। आप समझिए मुझे कुछ सूचना दी जा रही है, समझ गए? यही बात करना चाह रहा हूँ कि इसको आपके पास भेजने से पहले, मतलब उस डेटा को इंटरनेट पे भेजने से पहले क्या होगा? भेजने से पहले क्या होगा? उसको एक कोड में परिवर्तित करना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उस डेटा से पुनः पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। समझ रहे हैं? मैं यहां से अगर ये जो कोड में भेज रहा हूं, अगर आवाज है कोडेड फॉर्म में जाए, आपके पास वापस उसी जो मैं बोल रहा हूँ ऐसी ही आवाज में आपके सामने प्रेजेंट होने लग रही है। वही बात बोल रहा है, मैंने बोला आपको कोडेड फॉर्म में चलेगा कुल मिला के। जैसे अभी वो लिखा था मैंने सूचना के लिए, क्या लिखा था? 1234 लिख लिया था, तो ये सूचना के लिए लिख लिया था मैंने, वही बात बोला। आपने रीजनिंग में देखा होगा बहुत सारे शब्दों के लिए कोड यूज किया जाते हैं। वो क्यों क्यों बोला जाता है? वो आपका क्यों चेक कर रहा हूँ IQ इस तरह का, क्योंकि ये आगे चल के आपको इन सारी चीजों का महत्व आगे समझ में आता है अपनी लाइफ में, इसलिए। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा है दोस्त, आप रीड जरूर करते चलिएगा, साथ साथ मैं समझा रहा हूँ, आप रीड कर लीजिए, आपको हर चीज समझ में आती जाएगी। अच्छा, हिंदी वाले, मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप नहीं पढ़ोगे, आपको भी इसको रीड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा मैंने साफ किया, आपको भी इसको रीड करते हुए चलना। मैं इंग्लिश वालों को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना आपको रीड नहीं करना है ना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक शब्द, इसलिए हिंदी में बस पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको भी रीड करते हुए चलना है। इसके बाद क्या है? यह इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। क्यों? क्योंकि कोडेड फॉर्म में जाएगा ना, कोड के फॉर्म में जाएगा, उसको आसानी से कोई भी हैकर कुछ भी, मान लीजिए किसी हैकर ने उस डेटा को क्या किया? एक्सेस किया, चुराया, लेकिन उस कोड का मतलब उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको जाना दो, छोड़ देगा वापस। ये बात है। सूचना या डेटा को गुप्त संदेशों मतलब सीक्रेट मैसेज में बदलने की प्रक्रिया इंक्रिप्शन, बदलने की प्रक्रिया ये कहला रही है, जबकि इंक्रिप्शन कहला रही है। और जबकि इंक्रिप्शन हाँ, जब इंक्रिप्ट किए गए डेटा या सूचना को पुनः सामान्य मतलब उसी भाषा में बदलना डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। अरे डी कर रहे हैं उसका डिमोनेटाइज, आपने देखा होगा मोनेटाइज, डिमोनेटाइज, ये शब्द से वाकिफ हो ना आप, उसके साथ इसको कनेक्ट करो। किसी कार्य को कर रहे हो उसके लिए इंक्रिप्शन, और उसको वापस बदल रहे हो, इसी के आगे ये इंक्रिप्शन है, इसके आगे डी और जोड़ दीजिए, केवल इसके आगे डी लगा दीजिए, आपको कन्वर्ट करने वाला जुड़ जाएगा। समझ गए? आप ज्यादा है ना, इतना घबराइए मत कि इतना खतरनाक शब्द, कोई इतना खास नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी से डेटा स्थानांतरण मतलब डेटा का ट्रांसफर करना के दौरान डेटा चोरी होने या लीक होने की संभावना कम होती है। आपका जो पेपर होता है, जैसा भी उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने सुना का बहुत आंदोलन चला था, ARO का भी, तो ये जो पेपर लीक हुए थे, अगर इनके लिए एक समाधान ये भी तो कर सकती है गवर्नमेंट, जो भी पेपर लेने वाली कंपनी है वो, कि उस पेपर को कोड के फॉर्म में भेजा जाए, और जहां पर वो कोड में जा रहा है, मतलब जहां जिस सेंटर में वो सिस्टम में जा रहा है, जहां से जा रहा है वहां, और जहां पहुंचना है वहां, दोनों जाके दोनों सिस्टम में, मान लीजिए यहाँ से आपके लिए सबके लिए पेपर निकलने वाला है, और ये आपका बहुत सारा सेंटर है, बहुत सारे सेंटर पे जाने वाला है, तो ये अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, है ना, यहाँ अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं इनके अंदर भी। इन कंप्यूटर के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पेपर पहुंच रहा है ये कोड के फॉर्म में जाए, और यहाँ वो प्रोग्राम सेट किया जाए कि ये जो कोड के फॉर्म में आया है ये डेटा क्या है एक्चुअली में, इसको बदल दिया जाए। और यहाँ दीजिए आपको पेपर का जो है लीक हो रहा है बीच में, ये लीक होने की संभावना कम हो सकती है, ये भी तो एक समाधान हो सकता है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसको पता मतलब कंपनी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, हो सकता है उनको कुछ फॉल्स हो इसके अंदर रहता है, इसको चुराने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे एक से एक इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो पहले यहीं से अगर चुरा रहा तो फिर तो यहीं से बाहर हो रहा तो फिर वो उसको भेजने का कोई मकसद ही ना आगे। चलिए देखते हैं आगे। यूजर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आपकी भी कुछ आइडिया होगा ना, तो आइडेंटिफिकेशन होगा ना आपका भी, कुछ तो है ना। वही बोल रहा है कि कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत अथोराइज्ड, जिसको आपने परमिशन दी हुई उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। आप मान लो क्या किस एग्जांपल से समझे उसको अच्छे से, कि मान लीजिए आप, हाँ हमारे क्लास के एग्जांपल ले लीजिए, है ना। मान लीजिए आप क्लास के आपने यज्ञ विद्या का ऐप में गए, लॉगिन की, अब आपकी जो यूजर आईडी बनी हुई है वो उस मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, वो डालते हैं। अब वो लॉगिन होगी उसके पहले क्या उसको चेक किया जाता है
ये उसी का है या नहीं। तो ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी किया जा रहा है, तो उसको पहले क्या किया जा रहा है, जांच की जा रही है, जांच की जा रही है कि ये इसी का है या किसी और का है। अगर इसी का है लॉगिन हो जाएगा, नहीं है तो उसमें आपको एरर दे दी जाएगी, इनवैलिड डेटा या कुछ इस तरह से, नॉट वैलिड डेटा, ऐसा कुछ भी क्या करेगा वो आपको एरर दे देगा। ये बात यहाँ लिखी है। जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया अधीन अधीनटिकेशन, अरे अधीनटिकेशन मतलब आप क्या बोल रहे हो, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन कर रहे हो आप, कुछ भी अथोराइज्ड जो है चेक कर रहे हो, वेरीफाई। इसको यहाँ इतना खतरनाक लिखा, आपके वहां आ सकता है, लेकिन आप इसको सामान्य समझो, वेरीफाई, वेरीफाई, ये वी में थोड़ा सा लिख देता हूँ, वी, वेरीफाई करता है कौन, वेरीफाई करता है, देखा देना, हाँ ये वेरीफाई कुल मिला के उसको जांच कर रहा है, सत्यापित कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखना कि ये जो है ये क्या होता है, अथॉराइज चेक करता है, इसमें कोई खास बात इसमें है नहीं, है ना। यूजर नेम तथा पासवर्ड, यूजर नेम तथा पासवर्ड, अभी मैंने यूजर नेम पासवर्ड बताया है, तो अब इसमें आपका समय गवाए बिना मैं आगे चलूंगा थोड़ी स्पीड से। उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने तथा उसे सत्यापित करने की, इतना फास्ट भी चलने का नहीं बोला था, ज्यादा फास्ट हो गया। सत्यापित करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम और पासवर्ड की है, ना समझ में आया। अरे मेरे भाइयों, मतलब आप अगर हमारे इसको लॉगिन करो तो आपका यूजर नेम डालोगे और आपको पासवर्ड डालोगे ना, वही बात बोल रहा है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित ये तो है, आप ये तो करते हो ना, जो भी कार्य करते हो इसी से तो कर रहे हो, वही बात बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या आगे, पासवर्ड एक गोपनीय डिजिटल कोड है, गोपनीय मतलब आपके जो सीक्रेट चीज है वो है, जो अनधिकृत अनऑथोराइज्ड यूजर को जो क्या करता है, ये अनऑथोराइज्ड यूजर का डेटा, सूचना या प्रोग्राम तक पहुंच प्रतिबंधित करता है, कुल मिलाकर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपका मोबाइल में बाहरी व्यक्ति हो, आपका सिस्टम में, या आपके आईडी पासवर्ड, मान लो आपने एक विद्या सब्सक्रिप्शन लिया, आईडी पासवर्ड डाल के यूजर नेम से उसको लॉगिन किया, ये कोई और ना कर सके, आपकी क्लास आप ही देख सको, बाहरी व्यक्ति नहीं देख सके, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है, समझ गए। इसके द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को ही कंप्यूटर डेटा तथा नेटवर्क का उपयोग किए करने दिया जाता है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। मैंने आम भाषा में आपको शुरू से समझाता हूँ यूजर नेम के बारे में, सब एक दूसरे से कनेक्ट है ये बातें ना, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए इस शब्द को मैंने लिया आपके साथ में समझाने के लिए। ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड है ठीक है, ठीक है, अथोराइज्ड हो गया, यूजर एक्सेस, बाहरी मतलब वही एक्सेस वही कर सकता है जिसका है, जो अनऑथोराइज्ड को एक्सेस नहीं करने देता है, केवल कौन कर सकता है एक्सेस, जिसको यह आईडी मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद में हाँ यही बात लिखी हुई है, मैंने भी बताया आपको, यही अलाउड करता है उसी को। अब क्या है, पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय, पासवर्ड सुरक्षित रखने का उपाय क्या है, मतलब आपको अपने पासवर्ड को सिक्योर रखना है, बचाए रखना है, चुराए ना, किसी को पता ना चले, इसलिए उसके लिए क्या क्या आपको चीज मतलब रखने चाहिए वेव्स, वो ध्यान रखना क्या है। अब क्या बोल रहा है, पहला, कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क में धोखे से या बार बार प्रयास कर या सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती है, इससे बचने के लिए निम्नलिखित, मतलब जो आगे लिखे हुए हैं उन पॉइंट को हमें फॉलो करना चाहिए, इससे बचने के लिए। आपको पासवर्ड वगैरह चोरी हो जाए, आपका जो डेटा है एक्सेस हो रहा है, बार बार कोई चुरा ले जा रहा है, तो उसमें बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे जो हमारे पासवर्ड चोरी ना हो, इससे बचने के लिए इन कार्यों, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कथन में दे देगा कौन सा आवश्यक है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसलिए कौन सा नहीं किया जा सकता, इस तरह से बोल देगा, इसलिए इनको एक बार दो बार आप नजर में घुमा लेना, एक बार मैं क्लास में समझा रहा हूँ समझ लीजिए, एक बार आप कंटेंट को रीड करेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दूसरी बाहरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मैं जितना पीडीएफ दे रहा हूँ ना, आप उनको रीड करते चलिए साथ में, आपको कम बन जाएगा, ठीक है। और बाहर से प्रैक्टिस लाने की बुक की भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं आपके लिए प्रैक्टिस लाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। कोशिश है कि जो टॉपिक लगभग हमारा 7-8 जो 9 यूनिट है पूरी, है ना, उसके अंदर सब टॉपिक और निकलते हैं, उन्होंने 9 दिया है, उनमें से अभी हमारे 4-5 होने जा रहे हैं, ये जैसे कवर हो जाएगी पूरी, मतलब पूरी उसमें जाए 5 से 6 या 7 भी हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस भी चालू कर दूंगा, इधर थ्योरी चलती रहेगी, इधर प्रैक्टिस शुरुआत भी करते जाएंगे, दोनों हमारा काम तुरंत जल्दी हो जाएगा। पासवर्ड को याद रखना चाहिए ताकि उसे लिख कर ना रखना पड़े, आप पासवर्ड ऐसा बनाओ कि आपके दिमाग में रह जाए, आपको किसी किताब या किसी डायरी या उस सिस्टम के अंदर लिखने की आवश्यकता ना करनी पड़े, उसमें सेव करने की आवश्यकता ना हो। पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम, कोई फिक्स टाइम है उसमें चेंज करते रहिए आप रेगुलरली,
कोई फिक्स टाइम में, फिक्स अंतराल मतलब आप फिक्स समय के अनुसार, मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड बनाया है, उसको महीने में आपने सोचा कि 1 महीने में 2 बार बदल लेना मुझे, तो वो अंतराल बना करके आप क्या करें, पासवर्ड को चेंज करते रहे समय समय पर, क्योंकि आपका पासवर्ड कब कौन चुरा ले कोई भरोसा नहीं। आगे है, पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर पासवर्ड क्या करते हैं, अक्सर हमारे पासवर्ड क्या बनाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये रहेंगे, या 8 टाइम 8 रहेंगे, या अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से रखे जाते हैं, ताकि वो क्या याद भी रह जाता है आसानी से। लेकिन आपको इसमें चेंज करते रहना चाहिए और छोटा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। छोटा मतलब सिर्फ आपने बोल दिया, मान लीजिए उसने आपको प्रायोरिटी दी कि आप अपने मन से बना सकते हो कितने भी, तो आपने 1 2 3 4 बना लिया, अब इसको तो कोई भी चुरा जाएगा ना, ऐसा नहीं बनाना, ये बात बोलना चाह रहा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा, समझ रहे हो। पासवर्ड में अक्षरों, अंकों मतलब लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर मतलब विशेष चिन्हों का मिश्रण होना चाहिए। जैसे अभी समझिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना एक पासवर्ड बनाता हूँ, मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं लेकिन मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया यज्ञ विद्या का, मैंने लिखा वाई, यज्ञ विद्या मैंने कैपिटल वाई लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद ए लिखा, बस इतने लिखा मैंने, ठीक है, एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, है ना। इसके बाद मैंने लिख दिया है कि हमारा जो कुछ भी लिख दिया, जैसे कि ये क्लास नंबर कौन सी है, 53 के 54 क्या है, 53 होनी चाहिए, तो ये 53 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने मेरा अपना क्या बना लिया, कुछ भी कोड डाल दिया, नंबर भी, तो नंबर भी आ गए, अंक भी आ गया, अब इसमें कैपिटल आ गया, स्मॉल भी आ गया, नंबर भी आ गया। अब मुझे स्पेशल कैरेक्टर लेना है, स्पेशल कैरेक्टर या तो मैं अर्धरेट ले सकता हूँ, या कुछ भी और भी, मैं मान लो हेज ले लिया, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, और ये मैंने पासवर्ड बना लिया, ये पासवर्ड बन गया। अब ये डालता हूँ तो पासवर्ड बन जाएगा। ये किसी पासवर्ड नहीं है दोस्तों, ये मैंने अपने अंदाज से आपको बना करके बताया, इस तरीके से बोलना चाह रहा है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए ये किया इरेज, ओके। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, पासवर्ड में कैपिटल लेटर अभी लिखा था मैंने, वाई कैपिटल लिखा था, ये बोल रहा है, तथा स्मॉल लेटर एक स्मॉल लिखा था का मिश्रण भी किया जाना चाहिए। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, बायोमेट्रिक तकनीक। बायोमेट्रिक क्या होता है, अरे भाई आप अपनी एग्जाम हॉल में जाते हो, आपका अंगूठा कोई सा भी एक लेफ्ट या राइट, जो भी उसको वहां पर परमिशन दी गई है, वहां से आगे से डिसाइड किया उन लोगों ने, वो वाला थंब लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ताकि आपका ये या फिर आपकी जो आईज है वो ली जाती है, तो आईज से भी उसको वेरीफाई होता है। तो बायोमेट्रिक मतलब आपका जो पर्सनली मतलब अपनी बॉडी पार्ट होता है उसके माध्यम से वेरीफाई करना। तो क्या बोला, मानवीय अंगों, अपने बॉडी पार्ट की बात की जा रही है ना, वही जैसे अंगुली, कोई उंगली है की छाप, या आंख की पुतली, चेहरे का आकृति, फेस, आपने अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया तो आपका फेस स्कैन करके डाल देता, वही वाली बात। आवाज, कोई वॉइस आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। आए समझ में। कंप्यूटर में अधिकृत उपयोगकर्ता के नमूने पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं, ना समझ में। ये जो आप वेरीफाई कर रहे हो, मान लीजिए आपका मोबाइल लीजिए, आपके मोबाइल में आपने फेस लॉक डाली, तो फेस लॉक जब डाल रहे हो तब आपका फेस उसमें डालना पड़ता है ना, आपको सेट करना पड़ता है। एक बार जब आप लॉक डाल रहे हो, अपना फेस स्कैन करवा के उसको दे रहे हो, जब आप उसको लॉक दे रहे हो, उसके बाद उसमें सेव करने के बाद जब भी आप फेस अपना फेस सामने जाएगा, ऑटोमेटिक स्कैन करके लॉक खोल दें। ये बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बायोमेट्रिक तकनीक, ये इंग्लिश में लिखिए, ये बात इंग्लिश में लिखिए। ये देखिए तकनीक कौन सी है, ये आपकी फिंगरप्रिंट तकनीक कौन सी है, लाइक फिंगरप्रिंट, और आपकी जो आईज है उसकी बात कर रहा है, इसके बाद में आपके वॉइस की बात की जा रही है, इसके बारे में बातें की जा रही है। अच्छा इतना जल्दी चल रहा है क्या आज, ऑटोमेटिक, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। सारी चीजें आपको जो समझाइए, अभी हमने नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी को कंप्लीट किया है, अब इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अगली क्लास में। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से विस्तार से, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलेगी। उसके बाद आएंगे हम बुलियन अलजेब्रा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले दोनों। ये आपकी एग्जाम में मैं आपको प्रीवियस के पेपर दिखाऊंगा, इससे एक काम करूंगा, ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये करवाने के तुरंत बाद में आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, केवल कंप्यूटर के कौन कौन से पूछेंगे, सॉल्व की नहीं, बस यूं छोटा सा वीडियो बना बताऊंगा इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको लगेगा कि हाँ दिनेश सर जो करवा रहे हैं हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, ठीक है। चलिए ये जो हमारी प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं हर चीज, पूरे कंप्यूटर, ये जो सिलेबस है, आप पहली बार आए हैं तो ये देखना स्टार्ट कर दिए, ये पहली क्लास की तो इसको पहले सारी क्लास देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। इसके साथ ये हमारी करंट अफेयर क्लास है और ये स्ट्रेटेजी की क्लास है, ये भी आप देखिएगा।
बने रहिएगा कंटिन्यू। और ये वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको क्या होगी तुरंत घंटे बज जाएगी आपके जब भी हम लिंक मतलब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ओके। अच्छा, आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या पीडीएफ नहीं मिल रहा हो वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञविद्या डॉट सॉरी www.yज्ञविद्या.com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है @यज्ञविद्या, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको यूजफुल लगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप ये अगर आपको लगा है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया है और सही है और आपकी यूजफुल होने वाला है, आपकी तैयारी करवाई जा रही है और आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पूरा अवेलेबल करवाया जा रहा है, आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलेगा। आपका लाइक, आपका शेयर और आप एक काम कीजिएगा, आपसे एक विनती है कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए इसको, क्योंकि आप जितने जल्दी इसको बड़ी फैमिली बनाएंगे ये विद्या, जैसे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जैसे ये आप बड़ी फैमिली में कन्वर्ट करोगे, वैसे जो उसका मेन होता है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है सबको एक साथ लेकर चलने की, तो सबके लिए हम फिर क्या करें और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं, अब आप हमारा सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों इसके लिंक फॉरवर्ड करिए। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए ही रुकते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।